चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। इसके इस सवाल के अंतर्गत भी जनरल रिजर्व, ऑड रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस के खाते को बंद नहीं किया जाता है, और इस स्थिति में सबसे पहला काम होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो नेट इफेक्ट जो दिए हुए रिजर्व है या अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस या अदर रिजर्व है, उन सब का हम या उसके अलावा भी कुछ चीज़ है जो डेबिट किया जा सकता है उसे घटा लेंगे और प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस CR बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस CR बैलेंस। इसका अमाउंट है 1,32,000। एड बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। इसका अमाउंट है 48,000। इसमें ऐड कर लेंगे कंटीजेंसी रिजर्व, CONTI एंड कंटीजेंसी रिजर्व। इसका अमाउंट है 96,000। ऐड कर लेंगे इसमें हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। इसका अमाउंट है 1,50,000। सभी ऐड होने वाला है, इसलिए यहाँ पर नेट इफेक्ट पॉजिटिव ही आएगा। सो टोटल नेट पॉजिटिव रिजर्व यानी नेट प्रॉफिट टोटल कितना हो जाएगा? रुपया 4,26,000। इसके बाद आप निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, सेकेंड नंबर कैलकुलेशन हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ sacrifice or gains of partners। Hence given whole ratio of A, B and C equally means 1:1, और इसे हम लिख सकते हैं 1/3 1/3 1/3। and new ratio of A, B and C equal 5:3:2, और हम इसे लिख सकते हैं 5/10 3/10 और 2/10। now sacrifice share of A equal OR minus NR। OR of A है यहाँ पर 1/3 और NR है 5/10। दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30
3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 30 में तो 10 टाइम्स होगा, 10 1 जा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 3 टाइम्स 5 3 जा 15, यानी यार नेगेटिव निकाल रहे हैं हम सेक्रीफाइस ईयर, और ये नेगेटिव वैल्यू निकल रहा है -5/30, और इसे हम लिख सकते हैं 5/30 गेंस हो जाएगा। जब सेक्रीफाइस हम निकालते हैं और नेगेटिव वैल्यू आता है तो गेंस माना जाता है। इसका मतलब 5/30 ए के द्वारा गेंस किया गया है। एंड सेक्रीफाइस ऑफ बी इक्वल हो जाएगा OR माइनस NR। बी का OR है यहाँ पर और 3/10, और OR तो 1/3 है, और NR है 3/10। इसे हम एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा, और 10 1 जा 10, और ये 3 3 जा 9। जब सेक्रीफाइस निकालते हैं और पॉजिटिव वैल्यू में आता है तो वास्तव में सेक्रीफाइस ही होता है, यानी यहाँ पर 1/30 बी के द्वारा सेक्रीफाइस किया गया है। इसी तरह हम अब लास्ट में निकालेंगे सी का सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस ऑफ सी इक्वल OR माइनस NR। OR सी का 1/3 है और NR है 2/10। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 30 में, 10 जा यानी 10 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ, और 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 4/10। 4/10 सी का सेक्रीफाइस है। हम दो कैलकुलेशन कर चुके हैं। पहला कैलकुलेशन नेट इफेक्ट निकाल दिए हैं, और तीसरा कैलकुलेशन जो है हमें निकालना है, और तीसरा कैलकुलेशन हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट share of sacrificing partner or gaining partner in the net effect। नेट इफेक्ट यहाँ पर कितना है 4,26,000। शो एज शेयर, ये यहाँ पर से गेंस कर रहा है, एज शेयर हो जाएगा नेट इफेक्ट में रुपया 4,26,000 इंटू इसका जो है गेंस है 5/30। 5/30 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 से 0 कर देंगे, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा, और 4 3 1 4 2 14,200, और 14,200 5 हो जाएगा 71,000। एंड बी शेयर इन नेट इफेक्ट तो रुपया 4,26,000 इंटू 1/30 इक्वल हो जाएगा रुपया 14,200। इसी तरह हम निकाल लेंगे और सी शेयर इन नेट इफेक्ट इक्वल हो जाएगा
या 4,26,000 इंटू 4/30 तो हो जाएगा यहाँ पर 14,200 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये और 56,800 since net effect is positive, so gaining partner is capital account to be debited and sacrificing partners B and C's capital account to be credited. अब यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा सिंगल जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। ये 4th नंबर कैलकुलेशन था। 4th नंबर के अंदर तो हम जर्नल बनाना है। डेट, particulars, LF, amount, CR, amount DR, single, adjustment, journal entries in the books of the firm। तो जैसा कि निष्कर्ष में कहा गया कि गेनिंग पार्टनर यहाँ पर ए है, एज कैपिटल अकाउंट डीआर कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डीआर और इसका हिस्सा हमें पता है, इसका हिस्सा है 71,000 क्योंकि गेंस किया है और गेंस करने के कारण गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है। तो इस पे एज कैपिटल अकाउंट डीआर में डाल देंगे यहाँ पर 71,000 और सेक्रीफाइसिंग क्रमशः बी और सी है तो पहले लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट और इसका सेक्रीफाइस के अनुसार इसका आ रहा है 14,200 क्रेडिट कर देंगे एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट इसका जो है सेक्रीफाइसिंग के अनुसार इसको मिल रहा है 56,800 being proportionate share of net effect adjusted by is gains। यहाँ लास्ट में डबल लाइन से लिख देंगे और ग्रॉस टोटल फाइंड आउट कर देंगे। तो ये डीआर में 71,000 और 14,200 और 56,800 को ऐड करने पर ये भी 71,000 हो जाएगा। इस तरह सवाल नंबर 12 कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।